ये कहानी उस यशस्वी योद्धा की जिसे यशस्वी भवों का आशीर्वाद स्वयं नारायण ने दिया। ये कहानी उस महारथी की जिसने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। ये कहानी उस वीर की जिसे हराने के लिए छल किया गया था। ये कहानी अभिमन्यु की है। जब हम महारथी कर्ण, गांडीवधारी अर्जुन और अभिमन्यु की वीरता की गाथाएं सुनते हैं तो अभिमन्यु के यश का प्रसंग सुनकर सिर श्रद्धा से झुक जाता है और मन प्रश्नों से भर जाता है कि क्या दृश्य रहा होगा वो जिसमें एक 16 वर्ष के बालक को हराने के लिए महारथियों ने छल किया था। नमस्कार मित्रों, जय द्वारकाधीश। अभिमन्यु पांडुपुत्र अर्जुन तथा श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। उनका पालन पोषण द्वारका में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सानिध्य में हुआ, जहाँ उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। भगवान का योग्यतम शिष्य अगर कोई हुआ जिसने भगवान से शस्त्र विद्या सीखी तो अभिमन्यु है। महाभारत के युद्ध में एक दिन ऐसा आया जिसमें योजना पूर्वक अर्जुन को विराट की नगरी की तरफ ले जाया गया, क्योंकि कौरवों ने किसी भी तरह अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर करने पर योजनाएं बनाई थी ताकि वे गुरु द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह का निर्माण करवा सके। और पांडवों में से सिर्फ अर्जुन ही एक ऐसे थे जिनको चक्रव्यूह तोड़ना और उसमें से निकलना आता था। इसलिए कौरवों ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर करने पर योजनाएं बनाई थी ताकि वे अभिमन्यु का वध कर सके और युधिष्ठिर को बंदी बना सके, जिससे युद्ध पूरी तरह कौरवों के पक्ष में हो जाए। क्योंकि यदि कौरव युधिष्ठिर को बंदी बना लेते तो पांडवों के पास कोई उत्तराधिकारी या राजा नहीं बचता, जिससे पांडवों की हार निश्चित हो जाती। कौरवों ने योजनापूर्वक सेना की एक टुकड़ी को विराट नगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अब राजा विराट, जो कि पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए विराट नगर की रक्षा करने की जिम्मेदारी पांडवों की थी। इसलिए अर्जुन विराट नगर की रक्षा करने के लिए चले गए, जहां से सेना को परास्त कर अर्जुन का सूर्यास्त से पहले लौटना संभव नहीं था। इधर कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य से चक्रव्यूह की रचना करवा ली। अब पांडवों में चर्चा होने लगी कि ये जो चक्रव्यूह सजा दिया गया है इसे तोड़ेगा कौन। तब अभिमन्यु ने बोला कि मैं चक्रव्यूह को तोड़ सकता हूँ। जब पिताजी माँ को बता रहे थे तब मैं गर्भ में था और मैंने यह विद्या सीखी थी कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है। तब अभिमन्यु के चाचाओं ने बोला, बेटा बहुत अच्छी बात है, तब तो निकलते कैसे है यह भी याद होगा। फिर अभिमन्यु बोला, नहीं, जब पिताजी बता रहे थे तब माँ सो गई थी और मैं ये नहीं सीख पाया कि चक्रव्यूह में से निकलते कैसे हैं। फिर उनके सभी चाचाओं और ताऊओं ने बोला कि कोई बात नहीं, तू चक्रव्यूह तोड़ दे, निकाल तो हम लेंगे, हम तेरे साथ युद्ध में घुसेंगे या चक्रव्यूह में घुसेंगे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा और चक्रव्यूह के दूसरे ही चक्र में सभी पांडवों को चक्रव्यूह से बाहर कर दिया गया और अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला रह गया, क्योंकि पांडवों को जयद्रथ ने रोक लिया था। सिंधुराज जयद्रथ ने भगवान शिव की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया था कि वो एक दिन के लिए सभी पांडवों को रोक सकता है, केवल अर्जुन को छोड़कर, और उसने सभी को चक्रव्यूह के बाहर रोक लिया, जिससे चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु अकेला रह गया। अभिमन्यु क्या लड़ा, ऐसा लड़ा कि 6 महारथियों से अकेला लड़ा। अगर कौरव युद्ध के नियम ना तोड़ते तो अभिमन्यु को हराना मुश्किल था। एक 16 वर्ष के बालक को हराने के लिए 6 महारथियों ने उस पर वार किया। इसमें गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण जैसे महारथियों ने अभिमन्यु को हराने के लिए युद्ध के नियम तोड़े थे। फिर भी अभिमन्यु इनके सामने चुनौती की तरह खड़ा रहा। अभिमन्यु ने लड़ते लड़ते सूर्यास्त से कुछ क्षण पूर्व प्राण त्यागे थे। जब अभिमन्यु ने प्राण त्यागे तब उनकी उम्र 16 वर्ष थी। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेकर पृथ्वी पर आए थे तब समस्त देवता किसी न किसी रूप में भगवान के साथ आए थे। सूर्यदेव ने अपना अंश कर्ण के रूप में भेजा था, अर्जुन इंद्रदेव का अंश है और धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर के रूप में उपस्थित हुए थे। केवल एक देवता ऐसा था जो नहीं आया था और लगभग सभी देवता पृथ्वी पर आए थे और
जो नहीं आया था वो देवता था चंद्रमा। जब चंद्रमा नहीं आया तो सभी देवताओं ने बोला कि चंद्रदेव आप नहीं चल रहे हैं तो अपने पुत्र को भेज दीजिए। तब चंद्रदेव ने भगवान श्री हरि से आग्रह किया कि हे नारायण, मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। एक तो मेरा लड़का आपके साथ रहेगा और दूसरी, जब वो 16 वर्ष का हो जाएगा तब आप उसको वापस मेरे पास भेज देंगे, क्योंकि मैं अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता हूँ और इतने ज़्यादा लंबे समय तक उससे दूर नहीं रह सकूँगा, इसलिए उसको आप 16 वर्ष की उम्र में ही मेरे पास वापस भेजना होगा। इसीलिए अभिमन्यु की उम्र मात्र 16 वर्ष थी, क्योंकि अभिमन्यु किसके पुत्र थे? चंद्रमा के। चंद्रमा की इच्छा अनुसार अभिमन्यु को 16 वर्ष की उम्र प्राप्त हुई थी।